की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच आयोजित यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास महत्व रखती है। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत में एस जयशंकर ने सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का जोरदार स्वागत किया। बैठक में वैश्विक चुनौतियों, सहयोग और रणनीतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। नई दिल्ली से खबर है, जहां आज काफी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। तो पश्चिम एशिया तनाव के बीच बड़ी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। वैश्विक उथल पुथल के दौर में सहयोग पर इस बैठक में मंथन होगा। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी का नई दिल्ली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया और इस बैठक की शुरुआत आज से हो गई है। और अब केरल से बड़ी खबर है, जहां केरल के नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी सस्पेंस आज खत्म होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। 10 साल बाद यूडीएफ की सत्ता वापसी के बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर आज फैसला होगा। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नाम का मंथन किया है। दिल्ली में देर रात तक चली बैठकों के बाद नाम फाइनल हुआ है और आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। दीपा दास मुंशी, अजय माकन और मुकुल वासनिक इसकी घोषणा करेंगे। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथल्ला मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। तो केरल से बड़ी खबर है और आज केरल के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री नाम का जो सस्पेंस है आज खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर दिल्ली में देर रात तक बैठक चली, जिसके बाद अब नाम की घोषणा होगी। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली तक इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो केरल से बड़ी खबर है, जहां आज मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। केरल के नए मुख्यमंत्री को लेकर जो सियासी सस्पेंस है वो आज खत्म हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जालोर जिले के पंसेरी गांव में सुबह की सैर करते हुए ग्रामीणों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और बच्चों को चॉकलेट और टॉफी देकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सैर के बाद मुख्यमंत्री गांव की चौपाल पर ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी विकास संबंधी मांगे उन्होंने यहां पर सुनी है और जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। इस दौरान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालोर स्थित सुंधा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तो इस दौरान उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और सामाजिक सद्भाव एवं धार्मिक आस्थाओं के महत्व पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालोर के दौरे पर, जहां जालोर में सुबह सैर के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनकी समस्याओं को सुना। उसके बाद जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। और अब खबर जोधपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्लाइट डिफेंस एयरपोर्ट से लैंड करेगी और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर में जोधपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी अगवानी करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोधपुर पहुंचेंगे। तो आज एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचेंगे।
जिनकी अगवानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस दौरान कई बीजेपी के अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नेता यहां पर उपस्थित रहेंगे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी करेंगे। जयपुर से खबर है जहां आरपीएससी का बड़ा फैसला सामने आया है। एसआई भर्ती 2021 के आरोपियों पर सख्ती। 20 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा को लेकर निर्णय लिया गया है। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और अनुचित साधनों में शामिल अभ्यर्थियों को राहत नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन अपडेट का मौका नहीं मिलेगा। 16 मई से एप्लीकेशन अपडेट प्रक्रिया शुरू होगी और जिन अभ्यर्थियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं वे इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। आयोग सचिव ने आधिकारिक जानकारी जो है वो जारी कर दी है। विस्तृत सूचना आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए ये सख्त कदम उठाया है। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी में गर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई है। चूरू के सरदार शहर में सबसे ज्यादा 18 मिमी बारिश हुई है, तो वहीं फलोदी सबसे गर्म रहा है। तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है। कई इलाकों में लू और उष्ण रात्रि का असर तेज देखा गया। सीकर में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। तो कई जगहों पर आंधी और मेघ गर्जन दर्ज किया गया है। सीकर में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ फलोदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा है। और अब पोखरण से बड़ी खबर है जहां जेजेएम की पाइपलाइन बिछाने के दौरान युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। पोखरण के सत्यनगर गांव के पास जेजेएम पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढा नहीं भरने से युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार विष्णाराम बाइक सहित 4 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल अवस्था में विष्णाराम को देर रात पोखरण जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दलित अधिकारी कमेटी सहित परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया। पीड़ित परिवार को मुआवजे को लेकर पोखरण जिला अस्पताल के मुख्य के बाहर धरने पर बैठे लोग 50 लाख का मुआवजा और पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग यहां पर की जा रही है और लगातार इसी को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। चूरू के रतनगढ़ से खबर है जहां रतनगढ़ के वार्ड 21 में पार्षद राजेंद्र बबेरवाल के घर पर हुई फायरिंग। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और करीब 1 दर्जन से अधिक फायर हुए हैं। फायरिंग में कोई हताहत यहां पर नहीं हुई। ये बड़ी राहत के बाद मकान के मुख्य दरवाजे सहित कई जगह पर फायरिंग की गई है। तो सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 1 दर्जन से अधिक फायर हुए हैं और आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो अच्छी बात रही वो ये रही कि किसी भी तरह की हताहत यहाँ पर नहीं हुई है, किसी भी तरह की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। तो चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर है जहां घर के अंदर फायरिंग हुई है। पार्षद राजेंद्र बबेरवाल के घर पर ये फायरिंग हुई है और 1 दर्जन से अधिक फायर हुए हैं। लेकिन राहत की बात ये रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत यहाँ नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। और अब खबर कोटा के सांगोद से है जहां कमोला सीनियर स्कूल के छात्रों ने हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया है। स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर ये जो छात्र है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मेगा हाईवे पर जाम लगाने का भी प्रयास किया गया है। शिक्षक समझाइश कर छात्रों को स्कूल के अंदर ले गए हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर पहले भी छात्रों की ओर से प्रशासन को चेतावनी दी गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और इसी को लेकर
छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। तो कई बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है और इसको लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे के प्रताप नगर क्षेत्र में गुरुवार को एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग कस्बा निवासी विशाल आगाल की दुकान में लगी, जिसमें रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही स्थानीय लोग अपने स्तर पर बुझाने का प्रयास यहां पर करने लगे, लेकिन आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुकान का मुआयना किया गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। गनीमत ये रही कि समय पर आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आसपास के अन्य दुकानों और मकानों को नुकसान होने से समय रहते बचा लिया गया। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा शहर के मेवाड़ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद गुलाब की मौत के बाद अस्पताल परिसर पे हंगामा मच गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर उपचार में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मरीज का प्राथमिक उपचार के बाद ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भड़क उठे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे तनावपूर्ण माहौल यहां पर बन गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पूरे मामले की जांच जो है वो अब शुरू कर दी गई है। बिलाल यादव है, जो कि रहने वाले स्थानीय बोड़ी गांव है तलवाड़ा के पास में, वहाँ के रहने वाले। उनका हर्निया का ऑपरेशन चल रहा था, तो हर्निया का ऑपरेशन यहाँ मेवाड़ हॉस्पिटल में करवाया था। वो 2 दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे। पूरे टाइम को पैकेज वगैरह भी बताया था। पैकेज का इन्होंने कुछ 70,000 रुपये बताया था। फिर काट कटा के इन्होंने बोला कि भाई 50 का आपका हो जाएगा प्रॉपर वे में। तो इन्होंने क्या है कि पहले लेज़र से ऑपरेशन किया, तो लेज़र वाला जो उनका ऑपरेशन था वो सही नहीं रहा प्रॉपर वे में। तो इन्होंने फिर ओपन किया, ओपन सर्जरी की। ओपन सर्जरी में इनकी जो था वो तो इलाज प्रॉपर वे में हो गया, बाकी जो इन्होंने लेज़र से किया था वहाँ पे बबल की तरफ पस निकलने लग गए। तो डॉक्टर से मैंने जब बात की, डॉक्टर ने बताया कि ये तो भाई एयर पास हो रहा है। तो मैंने पूछा सर ये एयर पास किस तरह से हो रहा है? उन्होंने बोला कि नहीं ये एयर पास होता है, तो कभी कभार क्या एसिडिटी की वजह से बनता है, और एयर पास इस तरह से हो गया कि पूरे दीवार के ऊपर बबल फैलने लग गए। बस मेरा यही कहना। और हमारा जो पेशेंट है बिलाल यादव, वो भी हम ले गए मौके पर, तो वो और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां जंगलवार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास एक साथ 7 से 8 भालुओं का झुंड देखा गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भालुओं को बेखौफ होकर ट्रेनिंग सेंटर के आसपास घूमते हुए देखा जा सकता है। यह क्षेत्र कांकेर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ घने जंगल होने के कारण अक्सर भालू और तेंदुओं की मौजूदगी बनी रहती है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों और राहगीरों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह झुंड में भालू का दिखाई देना क्षेत्र में वन्यजीवों की बढ़ती आबादी और पारिस्थितिक तंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन रिहायशी इलाकों के पास इनकी आवाजाही चिंता का विषय भी बनी हुई है।